हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आत्मा में बलवंत होके जाएंगे और शारीरिक रूप में भी आप बलवंत होके जाएंगे। हमारे मनों को और हृदयों को छूना प्रभु, और सब पर आपकी रूह की बारिश हो। प्रभु आत्मा की अगुवाई से भरेगा। हालेलुया, धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे दूसरा शमूएल 21वां अध्याय, उसका 10 और 11 वचन। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लगाकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेल पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखने जा रहे हैं रिस्पा की कहानी। ये कहानी परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा था कि गिबोनियों को कुछ भी तकलीफ, उनके ऊपर कोई भी हमला न करना, कोई भी युद्ध न करना। उस समय शाऊल राजा था और परमेश्वर ने गिबोनियों के साथ वाचा बांधी थी। तो शाऊल खुदा की ओर से था, लेकिन उसके अंदर घमंड आया। उस घमंड से प्रभु उससे दूर हो गया। उसे पता ही नहीं चल रहा। उसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस गया। उस दुष्ट आत्मा की वजह से वो बार बार गलती करता रहा। तो इसी समय गिबोनियों के साथ भी उसका यही हाल हो गया। उसने गिबोनियों के साथ युद्ध किया और उनके सारे बेटों को मार डाला। तो गिबोनियों ये सब लोग क्रोधित हो गए और क्रोध से उन्होंने श्राप दिया। तो उस राज्य में 3 साल तक अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई। दाऊद ने बोला कि मैं तो इतने प्रार्थना करता हूँ, आपकी स्तुति आराधना करता हूँ। मैंने तो आपके स्तुति आराधना के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। दाऊद ने तंबू गाड़ा था, तभी भी 3 साल तक अकाल पड़ा था। दाऊद परमेश्वर यहोवा के पास चला गया और उसके सामने गिड़गिड़ाया, पूछा कि क्या हुआ, क्या वजह है कि बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि शाऊल राजा ने गिबोनियों को मार डाला है, उनकी वजह से वो क्रोधित है, उन्होंने श्राप दिया है। तो उनको तू जाकर पूछ कि मैं क्या करूं ताकि तुम अपना श्राप पीछे लो। दाऊद राजा गिबोनियों के पास जाता है तो वो बोलता है कि ये तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हारे बेटे मर गए, तुम्हारे बहुत नुकसान हो गया है, तो मैं तुम्हें कुछ सोना चांदी और पैसा दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमें शाऊल राजा के जो 7 पुत्र हैं वो हमें चाहिए। दाऊद राजा उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें उनके 7 पुत्र, शाऊल राजा के 7 पुत्र तुम्हारे हाथ में मैं सौंप देता हूँ, ताकि वे उन्हें गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। तो दाऊद ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे हाथ में उनके 7 बच्चों को सौंप देता हूँ। ये 7 बच्चे में जो आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो रिस्पा की कहानी है, जो 11वें वचन में लिखा है। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला। यानी कि जो रिस्पा है ये शाऊल की रखेल है, यानी कि दूसरी पत्नी। उनके जो 7 बेटे हैं वो दूसरे भी रानियों के थे, यानी दूसरे भी उनकी पत्नी थी, उनके 7 बेटे थे और रिस्पा का भी एक उसमें बेटा था। तो दाऊद राजा जो 16 साल बाद राजा हुआ था, शाऊल मरने के बाद दाऊद राजा बना था, तो उसने ये 7 बच्चों को गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया। तो उन्होंने गिबा नामक बस्ती में उसे यहोवा के सामने फांसी दे दिया। तो रिस्पा को यह बात मालूम हुई तो वो दौड़ती भागती उस बस्ती में गई। उस चट्टान पर, वो पत्थर पर उसने एक सफ़ेद कपड़ा नीचे बिछाया
और वो उनकी तरफ देखती रही, रोती रही, पिटती रही, प्रार्थना करती रही। उसने एक ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को किसी के हाथ में ना लगने दूंगी। चाहे उड़ने वाले, रेंगने वाले पशु हो, पक्षी हो, कौन सा भी हो, जानवर हो, जो जंगली जानवर हो, कोई भी उनको, गीत कौवे, कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकते। कोई आदमी भी उनको छू नहीं सकता। वो दिन भर भी उनकी रखवाली करती थी, रात भर भी उनकी रखवाली करती थी। वो रखवाली ऐसी करती थी, ना उसने पानी पिया, ना कुछ खाना खाया, एक नज़र भी उठाकर इधर उधर नहीं देखती। वो अपने बच्चों की तरफ देखती और प्रार्थना करती, रोती 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 पूरा दिन पूरी रात। उसने ऐसा कितना साल तक किया, कितने महीने तक किया उसने? ये 5 महीने तक उसने ऐसा ही किया। 5 महीने यानी 150 दिन उसने रोना और प्रार्थना इसी में लगा दिए। 5 महीने यानी 150 दिन तक वो उनकी रखवाली करती रही, उनके लिए लड़ती रही। उसने किसी को उसके नजदीक आने नहीं दिया, रात दिन उसकी रक्षा करती रही। अगर आप रिश्ता है तो लड़ने के लिए परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। आज हमारे घर में भी ऐसे जिंदा शरीर है, उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। आज हमें ज़रूरत है रिश्ता की, हमें लड़ने की, हमें लड़ने के लिए तैयार होना है, रेडी रहना है। उसने क्या किया, बच्चों का 5 महीने से शरीर उनका पूरी तरह से सड़ गया। सड़ कर वो पूरी चमड़ी नीचे गिर गई, खाली हड्डी उनकी कीड़े पड़ गए थे। 5 महीने तक कीड़े पड़ेंगे, स्मेल आ रहा था। वो खाली हड्डी ऊपर लटक रही थी। लेकिन उसने बोला कि जब तक इनको ओनर नहीं मिलता, मैं उनको किसी को भी हाथ लगाने नहीं दूंगी। जैसे रिश्ता खड़े होकर ले सके जो हमारा है, वैसे हम भी खड़े हो सकते हैं। हमें भी खड़ा रहना है, हमें भी प्रार्थना करनी है, हमें भी परमेश्वर से बोलना है, क्योंकि यह हमारे आंसू बेकार नहीं जाते। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हम रिश्तेदारों के लिए जो हम आंसू बहाते हैं, तो वह हमारा एक भी आंसू परमेश्वर खाली जाने नहीं देता। हमें रिस्पा की तरह उतर कर खड़ा रहना है। ये रिस्पा का युद्ध यानी कि ये माता का युद्ध दाऊद के साथ था, और माँ की परमेश्वर हमेशा प्रार्थना सुनता है, उसकी आवाज़ को वो पहचानता है। जैसे कि हन्ना अपने बच्चे के लिए रो रो के प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने हन्ना की भी प्रार्थना सुनी और उसे एक अच्छा बेटा दिया। वैसे परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना सुनता है। जैसे रिस्पा का एक बेटा जो फंदे पे लटक रहा था, यानी कि उसको फांसी दी थी, मतलब 1500 साल बाद, यानी कि लटकाने के लिए खुदा एक बंदे को तैयार कर रहा था। वैसे ही एक लड़का, एक लकड़ी, वैसे ही एक लकड़ी जिस पर उस व्यक्ति को यानी मेरे खुदा को लटकाने वाले थे। प्रभु यीशु के साथ भी इतने सारे दोस्त थे, इतने सारे चेले थे, लेकिन उनके साथ कोई भी खड़ा न रहा। उनके साथ जो खड़ा रहा वो थी जिसने अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखा था, वो माता मरियम थी। उसने कभी नहीं उसका हाथ छोड़ा, कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। और दूसरा था जो मछली पकड़ने वाला यूहन्ना। वो दोनों ही थे। वो 21 साल का लड़का परमेश्वर के साथ खड़ा था, बाकी सब लोग भाग गए, कोई भी उनके साथ नहीं था। लाजर चला गया, पैर धोने वाली मरियम भी चली गई, लेकिन माँ अपने बेटे को देखती रही, आंसू बहाती रही कि मेरे बेटे को तकलीफ, उसके शरीर से पूरा खून निकल रहा है, निचोड़ रहा है, सब उसको भाला मार रहे, कोड़े मार रहे, गाली दे रहे, ये सब वो अपनी देख रही थी और आंसू बहा रही थी। अकेली खड़ी थी, उसके साथ कोई नहीं था। खुदा ने रिस्पा को बोला, तूने एक दिया तो मैंने भी अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मरियम के साथ एक 21 साल का लड़का खड़ा था जो छोटा सा था, मछुआरा यूहन्ना था, उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया, प्रभु
प्रभु की स्तुति हो। तो हमारे लिए परमेश्वर क्रूस पर गया, हमारे लिए उसने जान दे दी, हमारे लिए उसने इतना लहू बहाया। रिस्पा ने एक लड़के को, अपना खुद का एक लड़का, जो उसको फांसी दे दी थी, लेकिन यहोवा पिता ने, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो राजा था, उस सिंहासन पर विराजमान था, उसको हमारे लिए धरती पर भेजा और उसको क्रूस पर लटकाने के लिए, हमारे पापों के लिए वो लटका गया। उसने अपने प्राण त्याग दिया। तो प्रभु यीशु शुरुआत और अंत है, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर ही है। हमारी सारी समस्या के प्रति किया गया परमेश्वर का उपाय हमारी समस्या से बड़ा होता है। जिनके पास कोई नहीं, उनके पास पवित्र आत्मा हेल्पर के रूप में परमेश्वर ने हमारे पास भेजा है। वचन में लिखा, वक्त मुझे तोड़ता गया, परमेश्वर मुझे बनाता गया, और परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि वक्त भी मुझे तोड़ ना पाया। खुदा आपके लिए, अगर खुदा हमारी प्रार्थना के लिए सिंहासन छोड़कर, जैसे कि दाऊद रिस्पा को बोलने के लिए कि उनको वारिस देने के लिए, यानी कि जो उनके 7 बेटे थे, उन 7 बेटों की उसने अस्थि, दाऊद राजा रिस्पा के पास आया, उन सारी अस्थियों को इकट्ठा किया, शाऊल राजा की और योनातान की, उसके पुत्र योनातान की भी अस्थि इकट्ठा की और उनको एक जगह पे गाड़ दिया। जैसे दाऊद राजा रिस्पा के लिए सिंहासन छोड़कर उसके पास गया, वैसा हमारा परमेश्वर अगर हमारी प्रार्थना, हमारे आंसू देखकर वो बादलों का सिंहासन छोड़कर क्यों नहीं हमारे लिए आएगा। अगर हम एक मन होकर प्रार्थना करें, उसे पुकारे, जैसे कि रिस्पा भूखी प्यासी वहां पर बैठी, उस सड़े हुए दुष्ट शरीर की रक्षा कर सकती, 5 महीने नहीं हारी, वो अपने न्याय के लिए झगड़ती रही। आप अपने स्वयं बच्चों को वारिस मिलने के लिए वो डटकर खड़ी थी और आंसू बहाती रही, प्रार्थना करती रही। तो हम भी उसी बेटे की हैं, उसने भी हमें अपना बेटी बनाया, हमें बेटी के लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए क्यों ना वो सिंहासन छोड़कर हमारे पास आएगा, क्यों ना हमारी प्रार्थना सुनेगा। वो प्रार्थना सुनने वाला, वो हमारी आवाज़ पहचानता है, हमारा दुख समझता है, हमारा दर्द समझता है, हमारी तकलीफ समझता है, वो हमारी आंसुओं की कीमत जानता है। वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता, वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं देखना चाहता। वो बलवंत करने वाला खुदा है, वो हमें बलवंत दिखाता है, वो हमें ऊंचाई पर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस।